बीसीजेड मैथमेटिक्स वाले बीसीजेड बोल रहा हूँ बच्चों। आज आपका टॉपिक क्या है? मॉक टेस्ट पेपर नंबर 41। मॉक टेस्ट पेपर नंबर 41 में आज आपके पास नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नए क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करें और इसके आंसर लिखें। और ये ऑल इंडिया का जो भी आप कंपटीशन दे रहे हैं उसमें आप 100% सिलेक्शन होगा, इसीलिए आप इनको करें। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट पेपर नंबर 41 है। 41 का मतलब हो गया 401 नंबर का क्वेश्चन। आप देखिए 401 क्या है? एफ आर से आर में आपको क्या करा है? एफ आर से आर में आप अपनी कॉपी में नोट करें। एफ एक्स बराबर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड एफ इनवर्स 26। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको कैसे सोल्व करना है? इसके बराबर आप क्या करेंगे? एक्स सपोज करेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया? 26। तो देखो आप इसके बराबर 26 लिखेंगे, ये 26 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 5। आपके पास आर से आर में है, सो एफ इनवर्स 26 बराबर माइनस 5 और प्लस का 5 आपके पास हो गया। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से एफ इनवर्स एक्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में तो है अपने पास, बोर्ड के अंदर भी है, इसलिए ध्यान रखना, गलत नहीं सोचे कि नहीं है आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 402 नंबर का क्वेश्चन। आप अपनी कॉपी में नोट करें। फाइंड द वैल्यू सेक इनवर्स 2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? आपको पता सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है पाई बाई 3d माइनस साइन इनवर्स 1/6। ये 2 होता है, ये होता है पाई बाई 6 की बच्चों। ये जनरल वैल्यू है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 2 पाई माइनस पाई बराबर 3 पाई अपॉन 6 बराबर पाई अपॉन 2। ये इसका आंसर आपके पास आएगा। नहीं, पाई अपॉन, जैसे देखो एलसीएम आया, 3 का डिवाइड किया 2 पाई आया, माइनस का पाई, तो पाई अपॉन 6 आया। मैं भी देखा, हाँ, पाई अपॉन 6 आंसर ये आएगा। क्यों? ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 में 30 घटाएंगे 30 डिग्री रहेगा। तो ये अपनी कॉपी में नोट करके इसका आंसर समझिए, ये आपके पास है 403। ए का ट्रांसपोज आपको गिवन है, क्या दे रखा है? ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बराबर 1657 है। फाइंड ए। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपका स्कॉलरशिप का एग्जाम है 11 तारीख को, आपकी स्कॉलरशिप पे 12 तारीख को जो भी पेपर है इसमें आएगा आपकी पसंद। ये क्वेश्चन जेट के अंदर, हर कंपटीशन के अंदर आते हैं, 12th बोर्ड के अंदर तो ही है। आप क्या करेंगे? फाइंड ए। तो आपको पता है ए का मतलब क्या हो गया? जो आपके पास ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो 1 5 और 6 7, ये इसका आंसर आ गया। इस रो को कॉलम में चेंज कर दो, आपके पास ये बन गया। इस तरह से आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 403 हो गया। 404 आपको गिवन है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है आपके पास। ये रहा, क्या करोगे? ऊपर 1 है, 1 को क्या लिखोगे आप? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। क्या करोगे आप? अलग अलग करोगे। अलग अलग करोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx होगा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx होगा। आपके पास क्या बन गई है? कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या बना? कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से आपके पास इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोट एक्स और इसका हो गया tan x प्लस सी। इसके दो मेथड हैं। आप चाहो तो कोशिश की पावर 4x का ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं और फिर इनको अलग अलग करके आप इसका इंटीग्रेशन करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास इसके अंदर कौन सा? 45। अब देखिए 45 405 ये रहा बच्चों। 405 y बराबर साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x का डेरिवेटिव करिए। फाइंड dy अपॉन dx। कैसे? आप इसका डेरिवेटिव करेंगे dy dx, x की पावर 4 का क्या होता है? 4x क्यूब x, तो 4 साइन क्यूब x आ गया। अब साइन x का क्या होगा? cos x होगा। ये आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 406 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है।
क्या है, e की पावर 4 log x इंटू x की पावर 5 है, इंटू में x की पावर 5 dx, ये 4 ऊपर आएगा, क्या बन गया, x की पावर 4 x की पावर 5, इस तरह से x की पावर 9 dx, x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस c, इसका मतलब x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस c, ये आंसर आ गया आपके पास। तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन था 406 नंबर का। नेक्स्ट 407, आप अपनी कॉपी में नोट करो, मैं फिर कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा, जेट का है, अभी बहुत सारे कंपटीशन है लाइफ के, जो 12th बोर्ड में पढ़ रहा है वो अभी से फोकस करेगा तो आपके 100% नंबर आएंगे। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं आप इन पर फोकस करिए। 406, अब है 407 नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस dq बाई अपॉन dx क्यूब का होल स्क्वायर। बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है 3 बार डेरिवेटिव का रखा है और पावर इसकी है, इसकी नहीं देखी जाएगी, पावर इसी की देखी जाएगी, और तो ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, ऑर्डर बराबर हो गया 3 और डिग्री बराबर हो गया आपके पास 2। क्यों, हाईएस्ट डेरिवेटिव को अपन कहते हैं उसका ऑर्डर और इसी पावर डिग्री कहते हैं, तो ऑर्डर 3 और डिग्री 2 आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 408 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, इफ 2 पॉइंट आपको दे दिए 2 3 1, बी दे रखा आपको 3 माइनस 2 और 5, क्या कहा है, राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा 3D के अंदर, इक्वेशन ऑफ द लाइन, बताओ क्या होगा। अब ऐसा क्या बता रहा है, क्या होगा, y माइनस ये x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्यों भाई मनीष, सही बात है। तो आपके पास क्या हो गया, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस 1 अपॉन z2 माइनस z1। तो आपके पास क्या आ गया लाइन का इक्वेशन, x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन माइनस का 5 और z माइनस 1 अपॉन 4, आंसर ये आ गया 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो r वेक्टर बराबर क्या होगा, a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर होगा, a वेक्टर का मतलब b हो गया, b वेक्टर का मतलब b हो गया, इसमें से घटा के लिख दो तो आपके पास ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इस तरह से ये 2 पॉइंटों से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन आपके पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 409, 409 इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 मोड x माइनस 3 इंटू डी एक्स। आपको पता है 2 से 4 है, 3 है, 4 तक है ना, 4 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से 3 तो ये हो गया x माइनस 3 और माइनस का डी एक्स प्लस 3 से 4 x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ये मोड का साइन बोल दिया पहले, ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं हो सकता इसका, पहले मोड को एक्सटेंड करेंगे इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको बताइए माइनस तो बाहर है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 से 3 लिमिट हो गई, ये प्लस 3x और लिमिट 2 से 3 प्लस x का x स्क्वायर बाई 2 3 से 4 और माइनस का 3x 3 से 4, ये आपके पास आ गया माइनस 9 माइनस 4 बटे 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 16 माइनस 9 अपॉन 2 और माइनस 3 4 माइनस 3। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 5 बटे 2 प्लस 3 16 में से 9 गए कितने रह गए 7 बटे 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास 7 और 5 12 बटे 2 बराबर 6, आंसर आ गया आपके पास है। इस तरह से 409 नंबर का क्वेश्चन था आपके पास। अब है 410वां क्वेश्चन बच्चों, इफ क्या दे रखा देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंगल ज्ञात करना आपने, क्या फाइंड आउट करना है एंगल। बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। ऐसे जब भी सवाल आते हैं आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड, क्या मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर
प्लस 2a डॉट b, पता आपको होल स्क्वायर खोलेंगे अपन, ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, मोड a का स्क्वायर प्लस मोड b का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये बात आपके पास आ गई ना। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, a डॉट b बराबर 0। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन हो गई, इट्स कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आज आपके पास मॉक टेस्ट पेपर नंबर 41, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप इस मॉक टेस्ट पेपर को लिखकर अपने नोट्स बनाइए। सिलेक्शन 100% मैं कह रहा हूं आपका होगा, लेकिन बस शर्त कि आप इन सवालों को लिखकर वापस करें, रिवीजन करें जितने भी मॉक टेस्ट पेपर मैंने डाले हैं, क्योंकि अभी कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के लिए आपको मैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड का हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, IAS RS भी हो, SSC का हो, सबके लिए पावरफुल क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा आप इनको करें। ऐसा लग रहा है कि आप इन क्वेश्चनों को नहीं करें, केवल देखकर छोड़ा नहीं। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरा वीडियो, इन वीडियो को अपने बच्चों को, आने वाले वीडियो को फॉरवर्ड करिए। इतने मॉक टेस्ट पेपर कोई नहीं डालेगा जितने मैं आपको डाल रहा हूँ। यहाँ से 10,000 क्वेश्चन डालूंगा मैं आपको, बस शर्त है कि आप इनको करते रहिए। और इनको कर लिया, बोर्ड में तो आपके नंबर आई जाएंगे, रिजल्ट आपका आने वाला है। इसके बाद की बातें आपको बताऊंगा मैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को करें, लाइक और सब्सक्राइब कराते रहे। आगे से आपने तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आगे भी कराते रहें।